वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 फरवरी 2022 और 20 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 19 फरवरी को 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2015 को। अब 19 फरवरी 2015 को शुरुआत हुई, इसीलिए 2022 में 19 फरवरी को 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। अच्छा, ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, ये क्या है? इसमें क्या होता है, हर 2 साल पर किसान को उसकी जमीन का मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है, जिससे कि उसको उसकी भूमि की उर्वरा शक्ति के बारे में पता लग सके और उसकी जो उत्पादन क्षमता है भूमि की, वो मेंटेन रहे। इसलिए ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू हुई थी। कब शुरू हुई, ध्यान रखना, 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस मनाया गया और इस बार चाइनीज न्यू ईयर भी 1 फरवरी को ही शुरू हुआ है। तो ये अभी तक फरवरी में इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। मैं आपको डेली बोलता हूं कि डेली अपने लिए टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत किस देश में पहले आईआईटी की स्थापना करेगा? तो अभी एक नवीनतम व्यापार सौदा हुआ है। इसके तहत अपना देश भारत यूएई में एक आईआईटी की स्थापना करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना यूएई में भी की जाएगी। अब यूएई, तो ये है मैप में यूएई। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन ज़याद अल नहयान। अच्छा, अभी यूएई ने अपना मार्स मिशन होप लॉन्च किया था। क्या नाम था यूएई के मार्स मिशन का? होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को एमआरएनए तकनीकी दी जाएगी? तो अभी डब्ल्यूएचओ ने घोषणा की है। इस घोषणा के अकॉर्डिंग 6 अफ्रीकी देशों को एमआरएनए तकनीकी दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये एमआरएनए तकनीकी दी क्यों जाएगी? इस तकनीक से ये 6 देश अपने स्वयं के वैक्सीन उत्पादन केंद्र स्थापित कर पाएंगे। अब डब्ल्यूएचओ, तो डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। और डब्ल्यूएचओ के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई?
2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? वी वैद्यनाथ। कौन है? बी वैद्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरजीत सेन गुप्ता का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सुरजीत सेन गुप्ता ये एक फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे सुरजीत सेन गुप्ता और ये मिडफील्डर के रूप में खेलते थे, फेमस फुटबॉलर थे और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली बायो सेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी कहां शुरू हुई है? तो अभी भारत की पहली बायो सेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी नासिक में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र के नासिक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो अभी चेतन घाटे आर्थिक विकास संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए निदेशक बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इसकी स्थापना कब हुई? 1952 में। कब? 1952 में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तरुण दास। कौन है? तरुण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 9वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया है? तो अभी अपने देश भारत और आर्मेनिया ने 9वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आर्मेनिया, तो ये है मैप में आर्मेनिया। आर्मेनिया की कैपिटल क्या है? यरेवन। आर्मेनिया की करेंसी क्या है? आर्मेनियन दिरहम। और आर्मेनिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? निकोल पशिनियन। कौन है? निकोल पशिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीकांत नदामुनी ने किस बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है? तो श्रीकांत नदामुनी इन्होंने अभी एचडीएफसी बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक के पद से इस्तीफा दिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एचडीएफसी बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक थे ये श्रीकांत नदामुनी और इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। अब एचडीएफसी बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहां हुआ है? तो राजस्थान के बीकानेर में कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो अभी रजनीश सेठ महाराष्ट्र के नए डीजीपी बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आईपीएस अधिकारी रजनीश सेठ महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने हैं। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक महाराष्ट्र राज्य सरकार का भागीदार बना है। सभी जिलों में एंटी नार्कोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा महाराष्ट्र में हुई है। और पुणे में जो स्टेडियम है उसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क और नबेगांव नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लॉन्च हुई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। इसे जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखा। महाशरद मंच ये विकलांग व्यक्तियों के लिए महाराष्ट्र में शुरू हुआ। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र महाराष्ट्र के पुणे में बना है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है और कोयना बांध है। महाराष्ट्र में महापर्वान त्योहार मनाया जाता है। आषाढ़ी एकादशी त्योहार भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा का त्योहार भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है और भोबीज त्योहार ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहां किया गया है? तो आईएनएस विशाखापट्टनम में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने इस्तीफा दिया है? तो इंडिगो कंपनी के सह संस्थापक थे राकेश गंगवाल और अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साकिबुल गनी रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं साकिबुल गनी और यही रणजी ट्रॉफी 2022 में पहला 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो 2023 में IOC के सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है? तो अभी दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस बनी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक किसे मिलेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।